नाम की संस्था में कार्य करता हूँ। हमारी संस्था आप जैसी गरीब माओ की उनकी बेटियों की शादी करने में मदद करती है। मानिक ऐसे ही झूठी बातें करके भोली भाली ममता को अपनी बातों के जाल में फंसाता है, जिसके बाद ममता अपनी सभी बेटियों को मानिक से मिलवाती है। कुछ समय बाद मानिक वहाँ से चला जाता है। तभी सुधा कहती है, माँ आपको नहीं लगता हमें ऐसे इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए? हम उसे जानते भी नहीं है। हाँ माँ, दीदी सही कह रही है। न जाने कौन है, कहाँ से आया है। बेटी, बातों से तो भला ही मालूम पड़ रहा था और फिर आज तक कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया। अब जब आया तो ना क्यों कहना। वैसे भी बेटा, तेरे बाबा की तरह मेरे जीवन का भी क्या पता कब साथ छोड़ दे। कम से कम इस अनजान के सहारे ही सही तुम्हारे हाथ तो पीले हो जाएंगे। यूं ही दिन गुजरते हैं और मानिक तरह तरह के रिश्ते और लड़कों की तस्वीरें लेकर ममता को दिखाया करता, जिनमें से ममता सुधा, हिना और मधु के लिए रिश्ता चुनती है और रिश्ता पक्का कर देती है। और मानिक उन लड़कों को लेकर ममता के घर आता है और कहता है, ममता बहन जी, अब आप अपनी बेटियों को जो भी शगुन देना है वो देकर विदा कर दो। मैं उन्हें अपने साथ संस्था ले जाऊंगा, जहाँ धूमधाम से उनकी शादी होगी। ये लो कुछ पैसे और संस्था का पता। अब तुम भी हमारे साथ चलो और अपनी आंखों के आगे अपनी बेटियों की शादी होते देखना। हाँ हाँ भाई, तुम तो भगवान बनकर आए हो मुझ गरीब माँ के जीवन में। मेरी 7 बेटियों में से 3 का आज घर बसने जा रहा है। पागल बुढ़िया, भगवान नहीं शैतान हूँ। तेरी बेटियों का सौदा करके मोटी कमाई हासिल करूँगा। ये सब सोचकर मानिक सुधा, मधु और हिना को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी विनी और अनु वहाँ पर पुलिस के साथ आती है। इंस्पेक्टर को देखकर मानिक की हवा खुश्क हो जाती है। जैसे ही मानिक वहाँ से भागने को होता है, तभी इंस्पेक्टर उसे पकड़कर हथकड़ी लगा देता है और सारी सच्चाई ममता को बताता है। जिसके बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है और मधु कहती है, माँ माफ करना, पर पहले दिन से ही हमें इस आदमी पर शक था, इसलिए हम इसकी छानबीन करने में लगे थे और हमें पता चला कि ये लड़कियों की तस्करी करता है। हम तुरंत पुलिस लेकर आ गए। माँ माना कि हम गरीब माँ की 7 बेटियाँ हैं, पर दुनिया जमाने की परख हम सब में भी है। हाँ माँ, और माँ तुम चिंता क्यों करती हो? हम इतनी भी गई गुजरी नहीं है कि हमसे कोई बिहाई न करे। हम सब मिलकर कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। हम सबको एक दूसरे का सहारा चाहिए, ना कि किसी का एहसान चाहिए। हाँ बेटा, मैं भी ना जाने कैसे उस आदमी की बातों में आकर तुम सबकी जिंदगी बर्बाद करने चली थी। मेरी बच्चियों, हम सब मिलकर एक दूसरे की ताकत बनेंगे और अपने दम पर अपनी गरीबी से जीत हासिल करेंगे। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और मधु, हिना, सुधा काम की तलाश में शहर जाती हैं, जहां तीनों बहनों को एक रेस्टोरेंट में खाना बनाने और सर्व करने का काम मिल जाता है। कुछ वक्त काम करने और पैसा कमाने के बाद ममता और उसकी 7 बेटियां मिलकर अपना खुद का ढाबा खोलती हैं और तरक्की हासिल करती हैं। करुणा अपनी 3 बेटियों, बड़ी बेटी ज्योति, छोटी बेटी पायल, मंझली बेटी कीर्ति के साथ रहती थी। अपने पति की मृत्यु के बाद उसने अकेले ही अपनी तीनों बेटियों की जिम्मेदारी उठाई थी, लेकिन अपनी तीनों बेटियों में से वो अपनी बड़ी बेटी ज्योति को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो उसकी सौतेली बेटी थी। साथ ही वो उसकी दोनों बेटियों से ज्यादा सुंदर भी थी, जिसके चलते कोई जब भी उसकी बेटियों को लिए रिश्ता लेकर आता, सबसे पहले उसे ही पसंद कर लिया करता, जिसके चलते वो ज्योति को जल्दी से सबके सामने नहीं आने देती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय ज्योति घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन रूपाली हाथों में प्रसाद लेकर वहाँ आती है और उसे काम करते हुए देखकर कहती है, बेटी, तेरी सौतेली माँ ने तुझे सुबह से ही काम पर लगा दिया है। और तेरी बाकी बहनें कहाँ हैं? पक्का वो आराम से अपने कमरे में सो रही होंगी। नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना कि वो रात भर पढ़ाई कर रही थी, इसलिए मैंने ही उन्हें नहीं जगाया। सोचा थोड़ा सो लेंगी तो आराम मिल जाएगा। वैसे भी तो मुझसे छोटी ही है ना। बेटी, तू कब अपनी आंखों से प्यार की पट्टी खोलेगी? वो तेरी सौतेली माँ है, तू उसके लिए जान भी निकाल देगी ना तो भी वो तुझे प्यार नहीं करने वाली। उसने तुझे पाला है इसलिए है ताकि तुझसे काम करवा सके। नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है। माँ तो माँ होती है। कम से कम माँ पापा के जाने के बाद किसी बड़े का हाथ तो है ना मेरे सिर पर, वही बहुत है। बेटी, मैं तुझे बचपन से ही देखती आ रही हूँ, तू बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। तुम्हारे पिता ने ये सोचकर दूसरी शादी की कि तुम्हें कभी माँ की कमी महसूस न हो, लेकिन शायद माँ का प्यार तेरे नसीब में ही नहीं है, तभी तो तुझे ऐसी सौतेली